तृप्तमन चैनल पर आपका एक बार फिर स्वागत है। हमारी लद्दाख यात्रा का ये 9वां दिन है और आज हम आपको लेकर चलेंगे हानले गांव से सोमरोरी झील की ओर। हानले से सोमरोरी की दूरी लगभग 150 किलोमीटर है और रास्ता उतना ही सुंदर है जितना लद्दाख का नाम सुनकर आप कल्पना कर सकते हो। हम इसी रास्ते से पेंगोंग झील से हानले आए थे, फिर उमलिंगला गए थे और लोमा ब्रिज तक हमें अब इसी राह से वापस लौटना है। हम 2 दिन पहले ही इसी रास्ते पर राइड करके आए थे, लेकिन अब देखिए वही रास्ता आज वापस जाते हुए बिल्कुल अलग नजर आ रहा है। हम 2 दिन पहले ही इसी रास्ते पर राइड करके आए थे, लेकिन अब देखिए वही रास्ता है आज वापस जाते हुए बिल्कुल अलग नजर आ रहा है। यही तो इन पहाड़ों का जादू है, एक ही राह लेकिन हर बार नया रूप नया रंग। सीनरी बदल जाती है पर खूबसूरती का जादू वही रहता है। यहाँ से लोमा ब्रिज लगभग 12 किलोमीटर दूर है। लोमा ब्रिज को पार करते ही एक चेक पोस्ट है जहाँ हमारे परमिट चेक होते हैं। और हाँ, आपको याद दिला दूं कि परमिट कैसे बनाए जाते हैं, इसकी जानकारी हमने अपनी पिछली वीडियोस में विस्तार से दी है। देखिए इस ऊंचाई पर जहां सांस लेना भी मुश्किल हो जाता है, लोग क्रिकेट खेल रहे हैं। यही तो इंसान की सबसे बड़ी खूबी है, हर मौसम हर माहौल में खुद को ढाल लेता है और अपनी खुशियां ढूंढ लेता है। हानले से सोमरोरी की यात्रा में लगभग 4 से 5 घंटे लगते हैं। रास्ता बिल्कुल पक्का है, इसलिए सुबह जल्दी निकलने की ज़रूरत नहीं है। आराम से चलिए, रास्ते और व्यूज़ का आनंद लीजिए। बीच बीच में चाय या कॉफ़ी की चुस्की लेते हुए इस यात्रा को महसूस कीजिए। अब हम लोमा बैंड पहुंच चुके हैं। आपको याद ही होगा, जब हम पेंगोंग से रजिंगला होते हुए हानले आए थे तो सामने दाईं ओर से यही रास्ता मिला था और अब हम सोमरोरी के लिए सीधा ही जाएंगे। ये है लोमा ब्रिज जो इंडस नदी के ऊपर बना है, वही महान नदी जिसके नाम पर हमारे देश का नाम इंडिया पड़ा है। इस ब्रिज को पार करके एक चेक पोस्ट है जहां हमारे परमिट्स की जांच होती है। अब हम इंडस नदी के साथ साथ आगे बढ़ रहे हैं लोमा से न्योमा गांव की ओर। न्योमा एक छोटा सा गांव है, पर यहाँ कई दुकानें हैं जहाँ से आप जरूरी सामान खरीद सकते हो और सबसे इम्पोर्टेंट है, यहाँ एक पेट्रोल पंप भी है। न्योमा से एक रास्ता उग्गा वैली और सोकर झील होते हुए सीधा मनाली ले हाईवे तक जाता है। एक जगह है देब्रिंग जहां ये रास्ता उस हाईवे से जुड़ जाता है। आपको याद होगा, हमने देब्रिंग अपनी तीसरी वीडियो में दिखाया था जब हम सारचू से ले आए थे। अगर आप उमलिंगला हानले घूमकर सीधा मनाली के लिए निकलना चाहते हो तो आपको न्योमा से आगे पेट्रोल पंप या तो केलोंग में मिलेगा या फिर टांडी में। इससे पहले कोई पेट्रोल पंप नहीं है, इसीलिए न्योमा हम जैसे बाइकर्स के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। इस सीनरी को देखिए, कैसे नदी ने इस बंजर धरती पर जीवन फूंक दिया है, कैसे इन वीरान सूखे पहाड़ों में हरी भरी घाटी को बनाया है। हर वीडियो में एक बात तो कहनी ही पड़ती है, कुदरत से बड़ा कोई कलाकार नहीं। ऐसे व्यूज और इतनी शांति आपको सिर्फ लद्दाख में ही मिलती है। अब हम पहुंचने वाले हैं माहे ब्रिज। वहां पर भी एक चेक पोस्ट है जहां हमारे परमिट चेक होंगे। और अब हम माहे ब्रिज को पार कर रहे हैं और अब हम सोमरोरी के लिए बाएं मुड़ेंगे।
माहे ब्रिज के बाद घाटी कुछ तंग है, पर जैसे जैसे हम ऊपर चढ़ते जाते हैं वह धीरे धीरे खुलती जाती है और हर मोड़ पर एक नया नज़ारा और एक नई तस्वीर सामने आती है। यहाँ से रास्ता 2 भागों में बढ़ जाता है। सीधा जाओ तो आप पुग्गा वैली और सोकर होते हुए मनाली निकल सकते हो और बाएं मुड़े तो सोमरोरी की ओर बढ़ते हो। हम बाएं मुड़ रहे हैं झील की दिशा में। थोड़ा रुककर ये नज़ारे देखिए। नीले आसमान के नीचे फैले ये मैदान, जहां हवा की हर लहर आपको कुछ कहती है। सामने दूर आपको एक छोटी सी झील दिख रही होगी जिसका नाम है क्यागरसो। ये एक छोटी सी झील है लेकिन बेहद खूबसूरत। इतनी सुनसान जगह में इतनी सुंदर और शांत झील देखकर आप हैरान हो जाते हो। ये तो सोमरोरी से पहले एक झलक देती है कि अगर ये इतनी खूबसूरत है तो असली जादू तो अभी बाकी है। इस छोटी सी झील से आगे बढ़ते ही हम एक विशाल मैदान पर पहुंच जाते हैं जो लगभग 4500 मीटर की ऊंचाई पर है। यहाँ पहुंचकर ऐसा लगता है मानो हम दुनिया की छत पर पहुंच गए हों और आसमान इतना नज़दीक लगता है कि जैसे हाथ बढ़ा के इसको छू सकते हैं। अब सामने सोमरोरी झील की हल्की हल्की झलक दिखने लगी है। क्या नज़ारा है! दूर बर्फ से ढके पहाड़ों के बीच ये फैली हुई झील। वाह! इतनी खूबसूरत झील के साथ साथ बाइक चलाना, सच में ऐसा लग रहा है मानो ये रास्ता स्वर्ग की ओर जा रहा है। लेकिन ये रास्ता जा रहा है सोमरोरी झील के किनारे बसे एक खूबसूरत गांव कारजोक तक। सोमरोरी एक वर्ल्ड फेमस झील है। हर साल गर्मी के मौसम में यहाँ हजारों माइग्रेटरी बर्ड्स आते हैं। ये पक्षी दूर दूर से उड़कर यहाँ आते हैं और झील के किनारों पर घोंसले बनाते हैं और अपने जीवन का एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा यहाँ बिताते हैं। और इन्हें देखने के लिए दुनिया के हर कोने से बर्ड लवर्स यहाँ आते हैं। ये झील लगभग 15,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित है और ब्रैकिश वाटर यानी कि खारे पानी की झील है। ये ना तो पूरी तरह मीठी है और ना ही पूरी तरह खारी, और यही खासियत इसको बाकी की झीलों से अलग बनाती है। अब हम लगभग कारजोक विलेज पहुंच गए हैं। हम लोगों ने पहले ही यहाँ एक गेस्ट हाउस बुक करवा लिया था। अगर आप यहाँ आ रहे हो तो चाहे तो पहले से बुकिंग करा सकते हो या यहीं आकर भी गेस्ट हाउस मिल जाता है। यहाँ ज़्यादा भीड़ नहीं होती, बहुत कम टूरिस्ट ही इस जगह आते हैं। शायद यही कारण है कि मुझे ये जगह और भी ज़्यादा पसंद है। और लो, हम अपने गेस्ट हाउस पहुँच चुके हैं। बच्चे तो हर जगह ही क्यूट होते हैं, लेकिन यहाँ के बच्चे कुछ ज़्यादा ही प्यारे हैं। मासूम चेहरों पर मुस्कान, ठंड से लाल हुए गाल, मानो खुद कुदरत ने इनका मेकअप किया है। हमने अपना सामान रूम में रख लिया है और चाय वगैरह पीकर फ्रेश हो गए हैं। चलो अब इस सुंदर गांव की सैर पर निकलते हैं। देखिए सामने कितना बड़ा होटल है, ग्रैंड डॉल्फिन होटल, और आसपास कई छोटे छोटे गेस्ट हाउस और होम स्टेज नजर आ रहे हैं। पहले यहाँ इतनी सुविधाएं नहीं होती थी, लेकिन अब धीरे धीरे यहाँ भी कमर्शियलाइजेशन हो रही है। और सामने देखिए झील कितनी खूबसूरत लग रही है। चलिए थोड़ा झील के पास चलते हैं।
अब हम मेन रोड से नीचे उतर आए हैं और गांव के पीछे एक कच्ची सड़क पर हैं। यहाँ से हम देख सकते हैं कि पुराने समय में गांव के घर कैसे होते थे। मिट्टी और पत्थरों से बने छोटे छोटे घर, जिनकी छतों पर प्रेयर फ्लैग्स हवा में लहरा रहे हैं। मेन रोड की तरफ अब ज़्यादातर लोगों ने पक्के और नए घर बना लिए हैं, जिनमें होम स्टेज और रेस्टोरेंट वगैरह खोल लिए हैं। लेकिन पीछे की ओर वही पुराना कारजो गांव अभी भी दिखाई पड़ जाता है। बहुत खूबसूरत लोकेशन है इस गांव की। चारों तरफ बर्फ से ढके सूखे पहाड़, बीच में नीली झील और यहाँ पर किनारे पे बसा ये गांव। सोचकर देखिए, सर्दियों में जब यहाँ का टेम्परेचर -40 डिग्री तक चला जाता है, तब भी ये लोग पीढ़ी दर पीढ़ी सदियों से यहाँ रह रहे हैं। और अब टूरिज्म और हम जैसे यात्रियों की वजह से इन लोगों के हजारों साल के अकेलेपन को थोड़ी राहत मिली है। अब ये दुनिया से जुड़ गए हैं और इनकी जिंदगी भी कुछ आसान हुई है। अभी भी ये लोग बहुत ही सीधा साधा और शांत जीवन जी रहे हैं। यहाँ का जीवन आसान नहीं है। यहाँ के लोग बहुत ही मिलनसार भी हैं। एक तो ये वजह है कि हम उनके लिए मेहमान हैं और भारत में मेहमान तो भगवान माना जाता है। यहाँ के लोग अभी भी बड़े शहरों की तरह पैसे की दौड़ में नहीं फंसे हैं। इनके अंदर अभी भी सादगी, अपनापन और संतोष जिंदा है। बच्चे भी देखिए, बिल्कुल हमारी तरह गली मोहल्लों में अपने दोस्तों के साथ मस्ती में दौड़ते खेलते नजर आ रहे हैं। और घर के बड़े रोजमर्रा के कामों में व्यस्त हैं। कोई लकड़ी काट रहा है, कोई जानवरों को चारा दे रहा है। जीवन यहाँ अपनी धीमी मगर खूबसूरत लय में बहता जा रहा है। मुझे तो ये गांव वाकई बहुत सुंदर लग रहा है। अगर जीवन में कभी मेरे पास वक्त हुआ तो मैं यहाँ कुछ दिनों के लिए जरूर ठहरना चाहूँगा। चलो अब बाइक लेकर थोड़ा इस रोड पर आगे चलते हैं और झील के किनारे चलते हैं। नीली झील के आगे फैली हुई हरी घास और इन दोनों के पीछे खड़े ऊंचे ऊंचे पहाड़, बहुत प्यारी सीनरी है। धूप नहीं है, आसमां में हल्के बादल हैं और हवा इतनी तेज और ठंडी है कि चेहरा सुन्न हुआ जा रहा है। इस पहाड़ी से झील को देखिए, जैसे नीला रेशमी पानी धरती पर बिछा हो। चलो अब नीचे उतरते हैं, झील के किनारे पर चलते हैं। ये इलाका वाकई बहुत सुनसान है। हमारे सिवा बस यहाँ एक और फैमिली थी। यहाँ आकर बहुत शांति मिल रही है। आपको एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूँ। स्पीति घाटी के किब्बर गांव से यहाँ के लिए एक ट्रैक है। जी हाँ, आप हिमाचल से सीधा लद्दाख के इस कारजो गांव तक पैदल सफ़र कर सकते हो। ये ट्रैक 10 से 15 दिन का होता है और ये बहुत मुश्किल ट्रैक है, क्योंकि इसमें आप कई 5000 मीटर के पासेज पार करते हो और आपको इतनी ऊंचाई पर पैदल चलना पड़ता है। ये ट्रैक मुश्किल तो है, लेकिन मैं फील करता हूँ कि ये एक बहुत अच्छा अनुभव होगा। हम भी एक दिन जरूर आएंगे इस रास्ते से, यही सोच रहे हैं। यहीं बैठकर इस झील की शांति को महसूस करते हुए, ठंडी हवा में बातें करते हुए, और देखते ही देखते धीरे धीरे अंधेरा छा जाता है और आसमान नीले से काले में बदल जाता है। बस रह जाती है इस जगह की खामोशी और मन में वो इंटरेस्टिंग तृप्ति कि हमने आज सच में धरती के स्वर्ग को देख लिया। मिलते हैं अगले एपिसोड में, जिसमें हम आपको लेकर चलेंगे पुग्गा वैली और चुमाथंग में हॉट स्प्रिंग्स पर। तो बने रहिए तृप्त मन के साथ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए। ऐसी और वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए तृप्त मन। अंत तक बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।